कि लंदन में प्रवासियों को संबोधित करते हुए उनका भारत और पाकिस्तान को एक साथ रहना सीखना चाहिए, लेकिन तभी रह सकते हैं जब कश्मीर मसले का समाधान हो। शांडा है, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। जगदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अविनाश शर्मा, डॉक्टर अविनाश शर्मा जो हैं वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और आदर्श गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू के बड़े ही मंजे हुए पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष शांडा, ये जो अभी स्टेटमेंट आया है शाहबाज को, क्या लगता है आपको? उनका कहना है कि कश्मीर समस्या के समाधान के बिना भारत से बेहतर रिश्ते नहीं हो सकते। हालांकि 5 अगस्त 2019 को वो मसला ही गंगा में बहा दिया गया था। जी विनोद जी, आपको मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, उसके भी सभी सनातनी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद जी, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी अच्छे पॉश एरिया में जब एक बड़ी सी गाड़ी वहां से निकलती है, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, कोई भी, तो क्या है ना, गली के कुत्ते उसके पीछे भागते हैं, जैसे कि उसको पकड़ ही लेंगे। अच्छा चलो पकड़ भी लिया, गाड़ी रुक गई, अब उन्हें पता नहीं होता अब इसका करना क्या है, अब क्या करें, भोंक भाग तो लिए, इससे ज्यादा हमारे कुछ बस का है नहीं। यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान के पीएम की इस समय है, जिसको कुछ पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। हालत इतनी खराब है कि औंधे मुंह गिरे पड़े हैं, अर्थव्यवस्था का बैंड बजा हुआ है। जो गीदड़ धमकियां देते थे वो न्यूक्लियर वेपन्स की, उसकी हवा निकल चुकी है। एक एक बूंद पानी को तरसने पे हालात को आ गए हैं। कितनी बार वो सिंधु जल समझौता भारत से दोबारा कंसिडर करने को कह चुके हैं, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा। और क्यों नहीं, यहां पे आपके दर्शकों को थोड़ा ज्ञानवर्धन भी करना जरूरी है। जहां इंडिया की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन है, वहां पाकिस्तान की सिर्फ 373 बिलियन है। डिफेंस बजट जहां पे हमारा 73.8 बिलियन यूएस डॉलर है, उनका सिर्फ 6.34 बिलियन है। गोल्ड रिजर्व जहां हमारा 557 टन है, उनका सिर्फ 64 टन है। ऐसा बहुत डाटा है मेरे पास, उतना समय नहीं लूंगा, लेकिन कुल मिला के ये डाटा बताने के लिए बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को कि बाप बाप ही होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों एक साथ आजाद हुए, नहीं भैया, दोनों एक साथ आजाद नहीं हुए। जब भारत आजाद हुआ तो उसका एक छोटा सा अंग से पाकिस्तान का जन्म हुआ। यानी भारत पाकिस्तान का पिता समान है, जिसके एक छोटे से अंग को आज पाकिस्तान कहा जाता है। तो बेटा बाप की तुलना, बाप का मुकाबला करने की अगर प्रयास करेगा तो जब जब करेगा औंधे मुंह गिरेगा। चलिए हांडा साहब, ठीक है। मैं जगदीप, एक मर्तबा फिर शाहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना भारत के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। 5 अगस्त 2019 को यह तय हो गया था, अब कश्मीर मसला कोई मुद्दा नहीं रहा है। जब 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटा दिया गया, वो मुद्दा साथ ही साथ गंगा में बह गया। शब्दों की मर्यादा में रह के बात करना सीखो। तुमको ना शब्दों की मर्यादा आती है, तमीज है तुम्हारे अंदर बात करने की। चले आते हो डिबेट पे, अगर तुम्हारे पास तथ्य हैं तो प्रूव करो कि क्यों भारत का बंटवारा किसने करवाया था, भारत का बंटवारा हुआ ही क्यों, पीओके की समस्या आई क्यों, 93,000 से 55 से वापस नहीं लाएंगे तुमसे, क्यों? किसी एक सवाल का जवाब दे दो। आज मैं मान जाऊंगा तुमको। कहानियां सुनाने चले आते हो तुम डिबेट पे, और वो भी अपनी मान मर्यादा को खो के तमीज में रह के बात करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं हमेशा आपको जगदीप जी कह के संबोधित करता हूं, और आप मुझे जाहिल कह के संबोधित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या मान मर्यादा है आपकी, क्या संस्कार है आपके? आप जाहिल है, जो टॉपिक पढ़ के नहीं आता वो जाहिल है। आज डिबेट किस चीज के ऊपर है, उस टॉपिक पे रहिए। जो टॉपिक पे बात नहीं करेगा वो जाहिल है। तो सिखा दो, तुम चैनल चलाना सिखा दो, एंकर को एंकर बनना सिखा दो, मोदी को देश चलाना सिखा दो। अपने 55 साल के बालक को अकल मत सिखाना, उसको अकल मत सिखाना, बाकी सबको सिखा दो। खुद थोड़ी अकल सीख के आओ डिबेट में कैसे बैठते हैं। तथ्यों पे बात करो। तथ्य ये है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, मेरे को एक बात बता दो चलो आज। हांडा जी, आशीष जी, मैं चुप कराऊं ही नहीं, आप करा रहे हैं। नहीं, चुप हो गए आप बोलिए। जी
बहुत बहुत कोई आभार। धमकी है क्या भाई? तो मैंने जगदीप जी की धमकी बात है? अब पूरी ध्यान से सुनी, क्योंकि इनको शिकायत रहती है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। शायद दर्शक भी सुन के कुछ समझ जाए कि इनकी बात में कोई तथ्य है या नहीं। खैर आपने एनी हाउ, सुप्रीम मैं इसके ऊपर आऊंगा। मुझे में एक डाल बात दिया कभी ना। समझ नहीं आती। आप- मैंने कई बार आप आपकी सुप्रीम डिबेट में कोर्ट यह में बात कही है बोले, कि जब मुद्दा होता है पाकिस्तान के पीएम ने क्या कहा इंडिया के अगेंस्ट, तो उसके ऊपर डिबेट हो रही होती है। तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता आके ये पाकिस्तान की लाइन में सेम हां में हां ना में ना क्यों मिलाना शुरू कर देते हैं? ये इनका पाक से नापाक प्रेम क्या कहलाता है, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। जब जब हम पाकिस्तान को फ्राई करते हैं, कांग्रेस वाले क्राई करते हैं। इनके बड़े बड़े नेता आंसू बहाते हैं, आतंकवादी मारे गए, बाटला उसमें मार दिया। जब जब हम कांग्रेस को फ्राई करते हैं, तब तब ये आतंकिस्तान वाले क्राई करते हैं। इनका रिश्ता क्या है? अच्छा ये सोचो जरा, इनके बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो या मणिशंकर अय्यर हो। मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं? पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके पास एटम बॉम्ब है। सैम पित्रोदा क्या कहते हैं? इनके बड़े बड़े नेता, भाई बालाकोट के वजह से तुम पूरे पाकिस्तान को ब्लेम क्यों कर रहे हो? सारे पाकिस्तानी खराब थोड़ी हैं। अब सोच के देखो, इनके बड़े नेता जयराम रमेश क्या कहते हैं कि भैया एमपी इधर घूम रहे हैं, टेररिस्ट उधर घूम रहे हैं। यानी अपने एमपी की टेररिस्ट से तुलना कर देते हैं। आप सोच के देखो, इनके जो साथी रेवन्ना रेड्डी क्या कहते हैं? भाई मोदी तो झुका नहीं सका पाकिस्तान को, तुम एक काम करो राहुल गांधी को पीएम बना दो, वो झुका देगा। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, कोई बात नहीं। इनके बड़े नेता अजय राय क्या कहते हैं कि भाई राफेल को जंग खाने के लिए रखा है या जंग लड़ने के लिए रखा है? इनकी सारी की सारी बातें। इनके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, ये छिटपुट लड़ाई थी। यानी पाकिस्तान भी ये कहने का प्रयास कर रहा है कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारा, हमारे कोई 11 एयरबेस तबाह नहीं हुए, हमारे 9 टेररिस्ट कैंप बर्बाद नहीं हुए, हमारे कई सौ टेररिस्ट नहीं मारे गए। और सेम लाइन कांग्रेस कैसे बोलती है, मैं आज तक नहीं ये समझ पाया। राहुल गांधी पूछता है कितने जेट गिरे। अरे भैया तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने कांग्रेस को 400 से 99 तक ले आए, तुम्हें जेटों की चिंता पड़ी है। तुम अपनी कांग्रेस की हालत तो देख लो क्या होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेसी ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है, पैसा चाइना से लेते हैं, ऑफिस टर्की में खोलते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है की बात, इनकी हरकतें क्या है? फिर ये कहते हैं संविधान को बचाने निकले। अरे तुम्हारे टाइम पे AK-47 की गोलियां इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहां से कहां देश को ले गए। तुमने क्या हालत कर रखी थी देश की, कभी तो कुछ शर्म करो। तुम अपने ही सोल्जर्स के ऊपर सवाल उठाते हो। जब पहलगाम के टेररिस्ट को मारा जाता है ऑपरेशन महादेव करके, तो तुम्हारे बड़े नेता कहते हैं चिदम्बरम जैसे, अरे आदर्श जी, होम ग्रोन टेररिस्ट थे या पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट थे? अरे यार कुछ शर्म करो। तुम पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके चल रहे हो या हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके चल रहे हो? थोड़ी शर्म है। सैफुद्दीन सो जैसे लोग भी कहते हैं कि अरे क्या खिलवाड़ हो गया यार, तुम मुद्दे पे आओ यार। पाकिस्तान पीएम ने जो बोला उसके ऊपर कुछ बोलना है, तुम उसको कंडेम करते हो कि सपोर्ट करते हो? ये बताओ, तुम्हें पाकिस्तान मुल्लों को कुछ कहने की हिम्मत है कि नहीं है? पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता है। विदेशी टुकड़ों पे करने वाले कांग्रेसियों, कभी तो देश हित में बात करो, राष्ट्र हित में बात करोगे या नहीं करोगे कभी? अरे इनका वर्बल डायरिया बंद कराओ, इनके मुंह का निकलना बंद ही नहीं हो रहा। वर्बल डायरिया की दवाई दो इनको कोई, नहीं तो मेरे चलिए क्लिनिक में भेजो, मुझे मैं लगता इलाज है करूं कि इनका। डॉक्टर आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अविनाश आपका भी, आदर्श जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।